नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर दी गई द्विघात समीकरण x + 1/x बराबर 10/3 को हल करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, इस द्विघात समीकरण को हल करने के लिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं हल। अब इस समीकरण को यहाँ पर उतार लेते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं x + 1/x बराबर 10/3। अब बाएं पक्ष को हल कर लेते हैं, अर्थात एलसीएम लेकर बाएं पक्ष को हल कर लेते हैं। तो इम्प्लाइज x का जब x से गुणा करते हैं तो x² प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं x² और प्लस का चिन्ह लगाकर 1 लिख लेते हैं, अर्थात 1 लिख लेते हैं। बटे में अर्थात हर में x लिख लेते हैं, बराबर का चिन्ह लगाकर 10/3 को लिख लेते हैं। अगले स्टेप में इम्प्लाइज यहाँ पर हम तिर्यक गुणा कर लेते हैं, अर्थात 3 का x² + 1 से गुणा करते हैं और x का 10 से। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3 × x² + 1 बराबर का चिन्ह लगा देते हैं और 10 का जब 1 से गुणा करते हैं तो यहाँ पर लिख लेते हैं 10x, क्योंकि x का जब 10 से गुणा करते हैं तो 10x प्राप्त हो जाता है। अगले स्टेप में इम्प्लाइज 3 का x² + 1 से गुणा कर लेते हैं तो 3x² + 3 प्राप्त हो जाता है, बराबर का चिन्ह लगा देते हैं और 10x लिख लेते हैं। अगले स्टेप में इम्प्लाइज 3x² को ऐसे लिखा रहने देते हैं, इस 10x को बाईं ओर लाते हैं तो माइनस का 10x हो जाता है, तो माइनस का 10x लिख लेते हैं और प्लस का 3 लिख लेते हैं, बराबर का चिन्ह लगाकर शून्य लगा देते हैं। चूँकि यहाँ एक द्विघात समीकरण है, अब इस द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इस समीकरण को लिख लेते हैं 3x² - 10x + 3 = 0। अब इस द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले x² के गुणांक का अचर पद से गुणा करते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम देखते हैं x² का गुणांक 3 है और अचर पद भी 3 है। तो 3 का जब 3 से गुणा करते हैं तो हमें संख्या 9 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम संख्या 9 को इस प्रकार से लिख लेते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, अर्थात अचर पद के पहले प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। तो विद्यार्थियों, हमें संख्या 9 के 2 ऐसे गुणनखंड ज्ञात करने हैं जिनको आपस में जोड़े तो हमें संख्या 10 प्राप्त हो और इनका आपस में गुणा करें तो हमें संख्या 9 प्राप्त हो। तो विद्यार्थियों, संख्या 9 के 2 ऐसे गुणनखंड 9 व 1 है, क्योंकि 9 का जब 1 से गुणा करते हैं तो हमें संख्या 9 ही प्राप्त होती है और 9 में जब 1 जोड़ते हैं तो हमें संख्या 10 प्राप्त होती है। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3x² माइनस का चिन्ह लगा देते हैं और 9 + 1 लिख लेते हैं, अर्थात 10 के स्थान पर 9 + 1 छोटे ब्रैकेट में लिख लेते हैं, 9 + 1। बाहर x लिखकर प्लस का 3 लिख लेते हैं, बराबर का चिन्ह लगाकर शून्य लगा देते हैं। अगले स्टेप में 3x² को ऐसे लिखा रहने देते हैं और इस ब्रैकेट को खोल लेते हैं। तो यहाँ पर माइनस का 9x प्राप्त हो जाता है और माइनस का x प्राप्त हो जाता है, प्लस का 3 लिख लेते हैं, बराबर का चिन्ह लगाकर शून्य लगा देते हैं। अब हम इन दोनों पदों में व इन दोनों पदों में कॉमन देखते हैं, अर्थात उभयनिष्ठ देखते हैं। तो विद्यार्थियों, हम देखते हैं इन दोनों पदों में कॉमन 3x है, तो 3x को बाहर निकाल लेते हैं तथा शेष जो बच जाता है उसको छोटे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर शेष x - 3 बच रहा है, तो x - 3 को छोटे ब्रैकेट में लिखकर छोटे ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कॉमन माइनस का 1 है, तो माइनस का 1 बाहर निकाल लेते हैं, शेष x - 3 बच जाता है, तो x - 3 को छोटे ब्रैकेट में लिखकर छोटे ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं, बराबर का चिन्ह लगाकर शून्य लगा देते हैं। अगले स्टेप में एक ब्रैकेट में x - 3 लिख लेते हैं, अर्थात जो कॉमन है, और दूसरे ब्रैकेट में 3x - 1 को लिख लेते हैं और ये शून्य के बराबर कर देते हैं। अब एक बार x - 3 को शून्य के बराबर करते हैं तो यहाँ पर लिख लेते हैं जब x - 3 बराबर 0 तब x बराबर 3 प्राप्त हो जाता है। और यहाँ पर लिख लेते हैं और जब 3x - 1 को 0 के बराबर करते हैं तो 3x बराबर 1 या x बराबर 1/3 प्राप्त हो जाता है।
तो विद्यार्थियों इस प्रकार इस द्विघात समीकरण के दो हल यहाँ पर x बराबर 3 और x बराबर 1/3 प्राप्त हुए। यही आंसर है।